लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम कुछ एरर एनालिसिस कर लेते हैं सेंटर डिफरेंस पे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एरर एनालिसिस ऑफ सेंटर्ड डिफरेंस डिफरेंसेस। सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन भी लिख सकते हैं और सेंटर डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। एरर एनालिसिस के एक मतलब ये होता है कि आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है। सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं तो सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर आपके पास कोई और न्यूमेरिकल मेथड है, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सो ऑन, तो आपने उस मेथड की, अगर आप एरर एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी चेक कर रहे होंगे। फिर आपने कंसिस्टेंसी बतानी है। थर्ड, आपने बताना होता है कि ये मेथड कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि यू हैट, ये एक नोटेशन यूज़ करते हैं जो कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमें दे रही होती हैं। और हमें पता है कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ कोई फंक्शन होता है, जैसे u ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में क्योंकि आप डिस्क्रिटाइज कर देते हैं, और अगर आपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाला है तो उसको एग्जैक्ट में से माइनस करने के लिए आपको एग्जैक्ट में भी डिस्क्रीट वैल्यूज पुट करना होंगी, u(x1) sin x1, और ये वैल्यू फिर आप यहाँ पर रख रहे हैं। इसी तरह से u(x2) सो ऑन। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। आई होप कि आइडिया आपको क्लियर है। तो ये अभी जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एरर आप कैसे डिफाइन करेंगे। एरर हम डिफाइन करेंगे u माइनस यू हैट। यहाँ पर ये एक वेक्टर है और यू हैट भी एक वेक्टर है। हमारा गोल क्या है? एक तो हमने ये शो करना है कि ये जो एरर आ रहा है इस न्यूमेरिकल मेथड से ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब होगा कि ये स्टेबल होगा। और फिर हम कंसिस्टेंसी और कन्वर्जेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको पता है कि कोई भी वेक्टर हो x, x1, x2, या मैं पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3। अगर आपने बताना है कि इसका साइज क्या है तो हम आमतौर पे नॉर्म यूज करते हैं। नॉर्म के यहाँ पर 3 ऑप्शंस होते हैं, इन्फिनिटी नॉर्म, 1 नॉर्म और 2 नॉर्म वगैरह। तो इसका मतलब है अगर आपने एरर कंप्यूट करना है तो आपने यहाँ पर कोई नॉर्म लेना है। हमने मिसाल के तौर पे इन्फिनिटी नॉर्म ले लिया। इन्फिनिटी नॉर्म क्या करता है कि मैक्स निकालेगा एलिमेंट्स में से जे से लेकर, जे की वैल्यूज 1 से लेकर m तक हैं, और हमारे पास जो एरर वेक्टर है उसको देख रहे होंगे। और इसका मतलब है मैक्स जे 1 to m, और ई जे हमने डिफाइन किया है u की वैल्यू किसी पॉइंट j पे, और u
एक्स जे की वैल्यू इस तरह से, यानी कि कैपिटल यू ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है और स्मॉल यू ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। जब आपने इसे वेक्टर में लिखा तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर लिखा गया यू हैट में। यहाँ पर ये जो इन्फिनिटी नॉर्म हमने यूज़ किया है, आमतौर पे ये आप प्योर मैथमेटिक्स में सीख रहे होते हैं कि इन्फिनिटी नॉर्म और नॉर्म बेसिकली क्या होते हैं, ये वहाँ पर डिफाइन होते हैं फंक्शनल एनालिसिस में या रियल एनालिसिस में, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी इसका एक पिवटल रोल है। थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं कि ये इन्फिनिटी नॉर्म ओपन कैसे होगा। हम सारी जे की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करेंगे और यहाँ पर भी पुट करेंगे। पहले मैक्स हमारे पास होगा मिसाल के तौर पे U1 कैपिटल U1 माइनस UX1, फिर जे को आप 2 रखेंगे, U2 माइनस UX2 सो ऑन UM माइनस UXM। इनमें से ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, सेकंड भी एक नंबर होगा और ये भी एक नंबर होगा इनमें से। और फिर हमने मॉड भी लगाना है, इसको याद रखना है, अदरवाइज वो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी इस तरह से। इसमें जो मैक्सिमम आएगा वो हमारा इंफिनिटी नॉर्म होगा। अब आगे चलते हैं। हमने शो ये करना है कि जो इंफिनिटी नॉर्म है ये ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है। कैपिटल ओ आपने लिखना है और एच स्क्वायर है। ये हम कैसे शो करेंगे? उसके लिए हमें लोकल ट्रंकेशन एरर निकालना होगा। लोकल ट्रंकेशन एरर निकालना होगा। लोकल ट्रंकेशन एरर का मतलब ये है कि वो एरर जो हर आइट्रेशन पे निकाला गया है। मिसाल के तौर पे आइट्रेशन 1 पे एक सोल्यूशन आया, आइट्रेशन 2 पे दूसरा सोल्यूशन आया, ये U1 है और ये हमारे पास U2 है। तो जब U1 आपने निकाला तो इसमें ट्रंकेशन एरर होगा, U2 आपने निकाला तो इसमें भी एक ट्रंकेशन एरर होगा। ये बेसिकली ट्रंकेशन एरर नहीं होगा क्योंकि ये हर आइट्रेशन पे है। इस U1 में एरर होगा तो इसे लोकल ट्रंकेशन एरर हम कहते हैं। लोकल ट्रंकेशन एरर आप कैसे निकाल रहे होते हैं? टाउ j इज इक्वल टू 1/h²। ux हमारा मेथड कौन सा था? सेंटर डिफरेंस अभी तक हमने अप्लाई किया है। ux j-1 माइनस 2uxj प्लस uxj+1। आपने जो भी इक्वेशन है उसको इस तरह से लिख देना है। हमारी इक्वेशन अगर आपको याद हो, ये इक्वेशन थी u डबल डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे। इस की जगह पे हमने सेंटर डिफरेंस अप्लाई किया था u(i-1 माइनस 2u(i)। आई की बजाय अगर j हम लिख लें, j-1 uj+1 डिवाइडेड बाय h² माइनस एफ ऑफ एक्स जे। लेफ्ट साइड पे लाएंगे, जब भी ये आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टाउ जे होगा। एक चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेवेक ने इसको कहा हुआ है कि ये लोकल ट्रंकेशन एरर है। बेसिकली दिस इज ट्रंकेशन एरर जो आम तौर पे ऑर्डर बता रहा होता है, यानी हमने ये प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ h² है। तो ये न्यूमेरिकल मेथड की बुक्स हैं, इसमें
मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इसको लिख रहे होते हैं। तो हमारे पास आम तौर पे जो इसका एट द एंड आंसर होता है, इसको सॉल्व करने के बाद वो ट्रंकेशन एरर होता है। तो इसने एलटीई कहा हुआ है। तो आपको यहाँ केयरफुल रहना है कि ये हमारे पास ट्रंकेशन एरर टेक्निकली होगा। तो आपने सिंपली ये किया कि सेंटर डिफरेंस को माइनस करके एफ एक्स जे ये जब रखेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने लिखा कुछ ऐसे था, मुझे ये दोबारा लिखना पड़ेगा। कैपिटल यू जे माइनस वन माइनस टू यू जे प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स जे। तो ये जो u आ रहा था ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन था। इस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में एरर होगा। एरर होगा तो जब आप इसमें एग्जैक्ट पुट करेंगे तो वो एरर हमें जैसे समझ लें कि एक पॉप आउट होके हमें मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने स्मॉल u यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास एरर हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन पुट किया ताकि हमें एरर मिल जाए। तो इसके साथ ही अब आपने क्या करना है, यहाँ पर टेलर सीरीज अप्लाई करनी है। यहाँ टेलर सीरीज अप्लाई करें और यहाँ पर भी टेलर सीरीज अप्लाई करें। तो जब आप ये टेलर सीरीज अप्लाई कर लेंगे, मेरा ख्याल आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यू एक्स जे माइनस वन का मतलब है यू एक्स जे माइनस एच, और इसका मतलब है यू एक्स जे माइनस एच यू डैश एक्स जे प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल यू डबल डैश एक्स जे माइनस सो ऑन। तो आपने क्या करना है कि इसमें ये पुट कर देना है, और इसी तरह से यू एक्स जे प्लस वन भी आपने पुट करना है। ये मेरा ख्याल है आप आसानी से पुट कर सकते हैं। यू एक्स जे प्लस एच यू एक्स जे प्लस एच यू डैश एक्स जे प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल यू डबल डैश एक्स जे प्लस सो ऑन। आगे भी टर्म्स हमें शायद चाहिए हों, थ्री थ्री फैक्टोरियल यू ट्रिपल डैश एक्स जे, और यहाँ पर एच क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल यू ट्रिपल डैश एक्स जे। यानी कि आपने यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि जब ये फार्मूला हमने सेंटर डिफरेंस डिराइव किया था तो उसमें एक सलूशन ये था कि आप इसमें टेलर सीरीज से भी ये फार्मूला डिराइव करते हैं, और हम यही कर रहे हैं कि आप रिवर्स प्रोसीजर कर रहे हैं कि हमने इस u की जगह पे, इस यू एक्स जे माइनस वन की जगह पे यू एक्स जे प्लस वन की जगह पे टेलर सीरीज अप्लाई करनी है। जब आप ये टेलर सीरीज अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास टाउ जे आ जाएगा u डबल डैश एक्स जे प्लस एच स्क्वायर बाय 12 u ट्रिपल डैश एक्स जे प्लस ऑर्डर ऑफ एच 4 माइनस एफ ऑफ एक्स जे। ये जब आप पुट कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। हमें पता है कि जो गिवन गिवन ओडीई है वो कुछ ये है, ये कॉन्टिन्यूस के लिए है, कॉन्टिन्यूस के लिए है। अगर मैं इसमें एक्स जे पुट कर दूं तो ये एफ एक्स जे आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स जे माइनस एफ ऑफ एक्स जे इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, टाउ जे इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 12 यू ट्रिपल डैश एक्स जे प्लस ऑर्डर ऑफ एच 4। यहाँ पर सिर्फ हमने ये बताया है कि H4 और हायर ऑर्डर टर्म्स को हमने निगलेक्ट किया है, लेकिन टाउ जे का जो ऑर्डर आ रहा है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि पहली टर्म ये है। तो हमारे पास होगा ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, यानी टाउ जो है इसका ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर है, और हम देख रहे हैं कि टाउ जो है ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को एज एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। एच को जितना स्मॉल करते जाएंगे ट्रंकेशन एरर उतना ही कम होता जाएगा, यानी एरर कम होगा तो आपका सलूशन बेहतर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास ट्रंकेशन एरर निकालने का तरीका। अभी तक हम
हमने सिर्फ ट्रंकेशन एरर निकाला है, स्टेबिलिटी हमने चेक नहीं की है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें, मैं इसको दोबारा यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसको अगर आप देखें, इसको हम कॉपी करके नीचे ले जाते हैं। ये जो हमारे पास डिस्क्रिटाइजेशन या ट्रंकेशन एरर निकालने का तरीका है, राइट साइड पे डिस्क्रिटाइजेशन है। इसमें जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बन रहे हैं वो आपको पता है कि डायगोनल में एक्स जे के एलिमेंट आते हैं, अपर में हमारे पास यू एक्स जे प्लस वन के कोफिशेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स नहीं कोफिशेंट्स आते हैं, और सब डायगोनल में हमारे पास कोफिशेंट आते हैं एक्स जे माइनस वन के। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए होगा, यू हैट हमारे पास अननोन होगा, और ये जो फंक्शन आएगा, फंक्शन पहले x1 होगा, फिर fx2 होगा, और फिर हमारे पास fxm होगा। तो इसका नाम हम रख देते हैं कि ये f है, तो माइनस f हो जाएगा। हम मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये एलिमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। टाउ जे हमारे पास होगा टाउ वन, टाउ टू, अप टू टाउ एम, और इसका नाम हम रख लेते हैं कैपिटल टाउ, यानी कि ये वेक्टर है लेफ्ट साइड पे और इसके एलिमेंट्स हैं। ओके, ये भी हमें क्लियर हो गया, तो हम इसको टाउ रख लेते हैं। और इस यहाँ पर अगर हम लिखें इसको, तो हम लिख सकते हैं ए यू हैट इज इक्वल टू एफ प्लस टाउ हमारे पास आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा क्या था, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। हमारा ये प्रॉब्लम था यू जे प्लस वन डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या था, एक हमारे पास फंक्शन एफ एक्स जे था। हमें इसका पता है कि हम इसे लिख सकते हैं ए यू, अगर मैं इसको कैपिटल यू रखूं क्योंकि हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इसे कहा हुआ है, तो ए यू इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, और यहाँ पर ए यू हैट इज इक्वल टू एफ प्लस टाउ हो जाएगा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बनेगा ए यू माइनस यू हैट इज इक्वल टू माइनस टाउ। यहाँ से हमने ये डिफाइन किया था कि ये एरर होता है, वेक्टर का एरर, तो ये ए ई इज इक्वल टू माइनस टाउ हो जाएगा। और आप जब इसको सॉल्व करते हैं, यानी अगर आपको ये लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब होता है कि आपने ये डिस्क्रिटाइजेशन ली है। अगर आपने इसको इसका रिवर्स प्रोसीजर करना है कि इसके लिए क्या डिस्क्रिटाइजेशन होगी, तो वो हमारे पास होगी 1/h² ई जे माइनस वन माइनस टू ई जे प्लस ई जे प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टाउ एक्स जे, ये बनेगा। ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि जब ऐसे लिखा जाए ए यू इज इक्वल टू एफ, तो ये मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म डिस्क्रिटाइजेशन से मिल रही होती है, ये हमें यहाँ से मिल रही होती है। अगर आप यहाँ पर इस u की जगह पे e लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा ई जे माइनस वन माइनस टू ई जे प्लस ई जे प्लस वन डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स जे आ रहा होगा। तो हमने क्या किया कि हमने इस मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म को रिवर्स में इसकी डिस्क्रिटाइजेशन बना ली। बाउंड्री कंडीशन पे हमें पता है कि हमारे पास एग्जैक्ट में आंसर था यू एक्स ज़ीरो इज अल्फा, यू एक्स एम प्लस वन इज बीटा। तो जो बाउंड्री कंडीशन होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर आप एरर निकालेंगे कैपिटल यू एक्स नॉट अल्फा, कैपिटल यू एक्स एम प्लस वन बीटा,
ये बाउंड्री कंडीशन पे एग्जैक्ट और न्यूमेरिकल एक जैसे होते हैं, तो इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरर एट एक्स नॉट हमें मिलेगा यू एक्स नॉट माइनस कैपिटल यू एक्स नॉट, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि ई नॉट और ई एम प्लस वन ज़ीरो हो जाएंगे। ये हमारे पास यहाँ से हमें मिल रहा है। ओके, अब हम इसकी अगर ओडी बनाना चाहें, यानी हमने पहले मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म से डिस्क्रिटाइजेशन बनाई और अब हम इससे हम एरर ओडी बनाना चाहें तो वो क्या बनेगी? वो हमारे पास ओडी बनेगी ई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस टाउ। यानी अगर मैं इसको डिस्क्रिटाइज करना चाहूँ स्मॉल ई को, तो आपको पता है कि हमने नोटेशन चेंज किया था। जैसे यू डबल डैश को मैंने एफ एक्स लिखा था, लेकिन जब न्यूमेरिकल सोल्यूशन इस पे अप्लाई किया तो इसको मैंने स्मॉल यू एग्जैक्ट के लिए है, ये एग्जैक्ट के लिए है सोल्यूशन, और कैपिटल यू जो है ये न्यूमेरिकल के लिए है। इसी तरह से जब हमारे पास ये स्मॉल ई डबल डैश माइनस टाउ है, तो स्मॉल ई के लिए मैंने कैपिटल ई लिखा है, सो ऑन। तो हमारे पास ये ओडी बन जाएगी, यानी हमने ये एरर एनालिसिस करते हुए इस ओडी पे पहुंच गए हैं। इस ओडी को आप इंटीग्रेट करेंगे और ई ज़ीरो और ई वन हमारे पास यहाँ पर मिसाल के तौर पे ज़ीरो है। एक्स को आप ज़ीरो से वन अभी कंसीडर करें। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद इसका एक सलूशन आ जाएगा। आपने दो दफ़ा इसे इंटीग्रेट करना है, तो ई एक्स यानी एरर हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर 12 एच स्क्वायर यू डबल डैश एक्स प्लस 1/12 एच स्क्वायर यू डबल डैश वन माइनस 1/12 एच स्क्वायर यू डबल डैश ज़ीरो एक्स प्लस 1/12 एच स्क्वायर यू डबल डैश ज़ीरो। ये आप खुद से निकाल लीजिएगा। दो दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट करेंगे तो ये एरर मिल जाएगा। तो ये जो एरर हमें मिल रहा है इसमें आप देखें एच की सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही है, बेसिकली तो हमने सबसे कम वैल्यू देखना होता है। अगर हमारे पास है 2h² प्लस 3h³ है, तो एच क्यों के ज़ीरो को अप्रोच करता है तो ये डोमिनेट करेगा, तो ये वैल्यू आपने लिखनी होती है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ h² हमें पता चल रहा है कि ये एरर जो है ये ऑर्डर ऑफ h² का है। ओके, तो ये हमने एरर यहाँ पर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी अभी आपने देखा था कि अभी आपने लिखा ए ई इज इक्वल टू माइनस टाउ, यानी जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है। ये एरर की इक्वेशन है। हमें पता है कि अगर आप 3 ग्रिड पॉइंट्स लें या 4 ग्रिड पॉइंट्स लें और अगर आप 10 ग्रिड पॉइंट्स लें सो ऑन, तो हमारे पास ये जो ए है ये मैट्रिक्स बड़ा या छोटा होता रहेगा, और ये डिपेंड किस पे करेगा, जब आप h की वैल्यू कम करेंगे। h की वैल्यू अगर 0.5 करेंगे तो ग्रिड पॉइंट्स आपके पास कुछ और बनेंगे। अगर आप इसको हाफ करेंगे 0.25 करेंगे तो हमें जो है ग्रिड पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे होंगे। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं कि a जो है ये h पे डिपेंड कर रहा होता है। हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ये डिपेंड कर रहा है h पे। इसी तरह से एरर भी चेंज हो जाएगा, ये भी h पे डिपेंड करेगा, और ट्रंकेशन एरर ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी h पे डिपेंड कर रहा होगा। अब अगर मुझे एरर निकालना है, और ये एरर हम निकाल रहे हैं सेंटर डिफरेंस में, ई एच अगर मुझे निकालना है तो इन्वर्स लेना होगा माइनस ए एच इनवर्स, और ये हमारे पास आ जाएगा टाउ एच। अगर मैं इसका नॉर्म ले लूँ, ये हमारे पास नॉर्म है, और ये आ जाएगा ए एच इनवर्स टाउ एच का नॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं क्योंकि सेपरेट कर दिया है तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा।
अब ई एच ये जो एरर है इसने बाउंड होना है, यानी एरर को हम चाहते हैं ये बढ़े ना। तो ट्रंकेशन एरर जो है ये तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, यहाँ पर कोई टर्म आ रही होगी, वो अभी हमने निकाली भी थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी हमने निकाला था, यानी कि ट्रंकेशन एरर के हमारे पास जो टर्म आएगी वो ये वाली टर्म आएगी, u ट्रिपल डैश एक्स जे, और ये बाउंडेड रहेगी अगर u ट्रिपल डैश एक्स जो है ये बाउंडेड हो। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि अगर ये बाउंडेड है और ये अनबाउंडेड हो जाए तो हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं। तो यहाँ हम कंडीशन ये लगाएंगे कि ए एच इनवर्स, यानी ए का जो इनवर्स अगर आप निकालें, अगर ये लेस देन हमारे पास सी हो, लेस देन और इक्वल टू सी हो जाए तो एरर जो है वो बाउंडेड हो जाएगा। तो ई एच नॉर्म, अभी मैंने कोई इन्फिनिटी नॉर्म नहीं लिया है, सिर्फ ई एच नॉर्म लिया है, तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू सी टाउ एच नॉर्म हमारे पास आ जाएगा। यानी ए एच इनवर्स, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी, ये बाउंडेड होगा, इनवर्स पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर उसको बाउंडेड होना चाहिए। अगर वो बाउंडेड है तो एरर बाउंडेड होगा, यानी किसका एरर बाउंडेड होगा, सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का एरर बाउंडेड होगा। तो हम यहाँ पर जब ये बाउंडेड होगा तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल सोल्यूशन, हमें स्टेबल न्यूमेरिकल सोल्यूशन मिल रहा है। तो हमने जो लेसन शुरू किया था, ये लेक्चर शुरू किया था, आपको याद था कि हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी हमने चेक की है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए और सेंटर डिफरेंस के लिए। अब हम बात जल्दी से कर लेते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी कैसे होती है हमारे पास, कंसिस्टेंसी ये होता है कि जब आपका ट्रंकेशन एरर का नॉर्म ये अप्रोच करे जीरो एस एच अप्रोचेस टू जीरो, तो इस केस में हम कहते हैं कि मेथड इज कंसिस्टेंट, मेथड इज कंसिस्टेंट। ओके, तो ट्रंकेशन एरर को जीरो को अप्रोच करना चाहिए। और जनरली अगर हम बात करें तो टाउ एच अगर हमारे पास हो ऑर्डर ऑफ एच पी का, यानी किसी भी मेथड के लिए, अभी तो हमने देखा है कि p यहाँ पर 2 है, तो ये किसी भी मेथड के लिए, तो इसको h अप्रोचेस टू जीरो के लिए ट्रंकेशन एरर को जीरो पे जाना चाहिए। तीसरी चीज जो कि हम न्यूमेरिकल मेथड में देखते हैं वो है कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस की जहाँ तक बात है वो ये है कि मेथड कन्वर्जेंट होता कैसे है। मैं सिर्फ इसको समझा दूं कि ये कन्वर्जेंट का क्या मीनिंग होता है। सपोज कि ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है और आपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाला कुछ इस तरह से, ये आपका न्यूमेरिकल सोल्यूशन है किसी खास h के लिए, h की कोई वैल्यू है 0.5 मिसाल के तौर पे। अब h को जब आप बढ़ाएंगे तो ये मिसाल के तौर पे कुछ ऐसा चला जाएगा, ये 0.25 के लिए है, यानी कि हमारा जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्ज कर रहा होगा, इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। और ये कन्वर्जेंस आप कैसे मेजर कर सकेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरर हमारे पास ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक एरर ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसको, मैं इसे रेस कर दूं पहले, जब आप इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये एरर कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कन्वर्जेंस का मतलब होगा कि आपका जो ई नॉर्म है, और ये एच पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, ये अप्रोच करेगा ज़ीरो पे एज एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसे हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है। इसे प्रूफ कैसे हम कर सकेंगे, हमने अभी देखा था कि ई एच नॉर्म ये लेस देन इक्वल टू होता है ए एच नॉर्म इनवर्स नॉर्म, और ये हमारे पास होगा टाउ एच नॉर्म, ये लेस देन होता है सी और टाउ एच नॉर्म, यानी इसको जीरो पे जाना चाहिए, तो तब ई एच नॉर्म जो है ये किस पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ किया है कि जो सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है
सेंटर डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन ये कंसिस्टेंट भी है, स्टेबल भी है और इसके अलावा ये स्टेबल भी है, कंसिस्टेंट भी है और कन्वर्जेंट भी है। ये 3 चीज़ें हमने देख ली हैं यहाँ पर। तो ये जनरली हम इस तरह से देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।